नमस्कार, मैं शोएब व्यासी। आज हमारी टीम अयोध्या पहुंची है और खास करके ये घर दिखाना मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन इस घर के अंदर एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसी सोच जन्म लेती है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि वाकई में बहुत कुछ अभी इस देश, इस गांव में बाकी है। तो आइए चलते हैं, मुलाकात करवाते हैं और दिखाते भी हैं कि वो शख्सियत कौन है जो यहाँ से लेकर अमेरिका तक का सफर तय करती है और फिर भी उसे गांव की ये चार दीवारें और गांव के ये पेड़ पौधे, गांव की ये खुशहाली कभी नहीं भूलती। वो है तहसील पड़ती है, उसके अंदर के साइड थे और इस जिस खेत का जिक्र कर रहे थे, जिस बाग का जिक्र कर रहे थे, हालांकि ये पौधा अभी छोटा है और आने वाले कल में जवान होगा, न जाने कितनों को फल देगा। खैर, आज हमारे साथ कौशलेंद्र भैया हैं और खास करके भैया इसलिए क्योंकि ये पूरे गांव और पूरे क्षेत्र के भैया हैं, शायद यही है। इसीलिए भैया थोड़ा से मोहब्बती वर्ड है। हालांकि ये कोई भाषा नहीं है, लेकिन इसे बोली जरूर मान ली जाए। मैं उसी खेत में लेकर आ गया हूँ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रयागराज, यानी जिसका इलाहाबाद से प्रयागराज बना है, वहाँ का अमरूद जो है बहुत ही अच्छा होता, दूर दूर तक मशहूर है। अगर बाहर देशों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें जहाँ पर अमरूद की खेती बहुत बड़े स्तर पे होती है। खैर, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या में आकर खड़ा हूँ, जो हाईटेक अयोध्या बनने वाला है। और और वहां से करीबन 30 किलोमीटर पहले सोहावल एक गांव लगता है, एक क्षेत्र है, एक तहसील लगती है और ग्राम लगता है रामनगर धौरारा, जहां पर आकर खड़ा हूँ। हालांकि इन दूरी के बीच की अगर बात करूं तो बहुत सारे किसान मिलते हैं, लेकिन आज मैं उस किसान के साथ हूँ जिसकी जिंदगी बहुत ही हाईटेक है। बहुत ही आला मुकाम पे होने के बाद भी इन्हीं मिट्टी की खुशबू से कहीं न कहीं उनका दिल मचलता है, उन्हें सुकून मिलता है। और आज जिसके बाग में खड़ा हूँ, ये इन्हीं की बाग है जिन्होंने अपने हाथों से इसे बड़ा किया है। दरअसल अमेरिका में जॉब चलता है, मर्चेंट नेवी के अंदर हैं और 6 महीने की छुट्टी और 6 महीने का वर्क। 6 महीना अपनी छुट्टी बिताकर जब से 6 महीना काम करके छुट्टी बिताने का मौका आता है, तो इन्हीं में वो खुश अपने आप को पाते हैं। हालांकि अगर बात करें तो ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें हुई कि हम इस नौकरी को छोड़कर यहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं। ये इसलिए अभी कह दे रहा हूँ क्योंकि वो 2017 के बाद की वो रिपोर्ट कहती है कि 22 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने इस देश को छोड़कर अलग अलग देशों में जाकर बस गए और आज भी वो वही कायम है, वहां की नागरिकता लेना चाहते हैं, कुछ लोगों ने ले ली है। खैर, लेकिन जब लोग जिनका जन्म जो है अमेरिका में बीता, पढ़ाई लिखाई सारी चीजें आज अमेरिका में शिफ्ट होने के बाद फिर यही गांव की मिट्टी और जो है कहीं ना कहीं आजाद बाहर देशों में रह के महसूस होने नहीं देती और बाद में लौट कर आना पड़ता है। खैर, इस बाग की चर्चा करेंगे और इस बाग को के बागवान की चर्चा करेंगे जिन्होंने इस बाग को पूरा अच्छी तरीके से बनाया है। हालांकि अब अमेरिका में एक अच्छी नौकरी के मतलब यह है कि सेटल जिंदगी, अच्छी खासी लाइफ। इन मिट्टी से आखिर कौन जो है, अब तो फर्श से लेकर अर्श तक हर चीजें जो है बहुत ही हाईटेक हो गई है। आप तो उतने दूर जाकर यहाँ फिर से दोबारा आ गए, आखिर किस तरीके की मोहब्बत है? मोहब्बत अपने जन्मभूमि की है, हम्म। मोहब्बत अपनी मिट्टी की है, मोहब्बत अपने देश की है। हम्म। ये हमेशा आपको घसीट लाती है, हम्म। अगर आप समझना चाहें तो। हम्म। और वैसे तो बहुत लोग जाके विदेशों में बस गए, वहाँ पर शादी हम्म। ब्याह कर लिया।
और आना नहीं चाहते हैं। मैं आपको एक वाकया बताऊं। मैं थोड़ा हम लोग चलते चलते बात करेंगे। मैं स्पेन में था, तो स्पेन में मैं हाँ बार्सिलोना में था उधर। हाँ तो फिर मेरी बात हुई, तो एक पटेल जी थे, मैं वहाँ बाहर घूमने गया। हाँ तो रेस्टोरेंट में गया तो मुझे लगा कि कुछ काफी दिन हो गया इंडियन खाना नहीं खाया, इंडियन खाना नहीं क्योंकि इस खाया। बार जो मेरी कंपनी की जहाज थी उस पर फिलिपिनो क्रू था हाँ और सारे ऑफिसर इंडियन थे। हाँ तो हमने अपने क्रू से बोला कि भाई तुम्हारा तो फिलिपिनो क्रू है, तुम्हारा तो अपना टेस्ट मिल जाता है, हाँ और हमारे लोगों का खाना तो फिर चीफ कुक बनाता है लेकिन अब वो टेस्ट नहीं दे पाता। हाँ तो मैं कहा कि बाहर चलते हैं, आज कुछ खाते, 4 महीना हो गया हम्म और ये फिलिपिनो खाना खा के जी पक गया था। तो जब मैं बाहर गया तो वहाँ एक पटेल जी का, एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा, तो वहाँ पता चला पटेल का रेस्टोरेंट, पटेल कुछ जी। गुजराती का। तो हमने उससे मिला तो बड़ा खुश हुआ, अरे सर आप लोग इंडियन हो, थोड़ा बड़ा हाँ हाँ भावुक हुआ, बताने लगा। हाँ तो हमने कहा कि आप तो यहाँ बस गए, हाँ कहे बस तो गए लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। ये संस्कार बात नहीं दे पाए। भी मेरे बिल्कुल दिल में उतर गई। तो हमने कहा क्या, कहा सब संस्कार सब वेस्टर्न कल्चर हो गया हम लोगों का, अब वो गुजराती संस्कार नहीं रहा। तो हमने कहा नहीं भाई, अभी तो समय है, लौट चल अपने घर, देश अपना बुला रहा है। तो मैं डिसाइड किया फिर कि नहीं, घर में जाऊंगा। और एक हमारे दयानंद भैया भी हैं, ये हमारे हंसा दादा हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की। दयानंद भैया ने कहा नहीं, पर्यावरण को बचाने के लिए आप पौधे लगाओ। तो हमने कहा पौधे लगाए। तो तब तक के एक लोगों से मुलाकात हुई, सलाह मशविरा हुआ, तो अमरूद लगाते हैं, ताइवानी अमरूद बहुत चल रहा है हमारे। अच्छा, ये सब ताइवानी अमरूद। ताइवानी अमरूद हमने 2 तरह का अमरूद लगाए, ताइवानी में पिंक छोटे वाले और 1 kg बड़े वाले अमरूद। तो हमने कहा इससे बाग भी लगेगा, पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा और इनकम भी बनी रहेगी। कि वो जरूरत भाई थोड़ा बहुत इनकम आएगी, काम करते उनकी मजदूरी चल जाएगी, रोजगार भी लगा रहेगा। भाई किसी की नौकरी भी चल रही है, जैसे लोग काम कर रहे हैं, हंसा दादा अवसान भैया, तो बच्चे भी संस्कारी हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। बाहर देशों में बहुत सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन संस्कार अगर कहीं मिलता है तो भारत में ही मिलता है। और भारत में संस्कार इस कदर है कि आप अगर किसी के चौखट पर चले जाइए तो वो जरूर आपको पानी पूछेगा, अगर भारतीय होगा, भारत में आप होंगे। और बाहर देशों में अगर किसी के दरवाजे को नॉक कर दीजिए तो हो सकता है अंदर से बड़े ही गुस्सा में निकले, कहीं मार पीट न दे। मारते पीटते नहीं, कोई पानी तो जरूर नहीं पूछेगा। पानी नहीं पूछेगा। तो ये चीज है, ये कल्चर दूसरा है। खैर ये भारतीय कल्चर है और हम सारे लोगों को नाज है अपने भारत पे, और उनको भी नाज होना चाहिए जो इस देश से निकलकर आगे अगले देश में शिफ्ट हो गए। शायद उनको ये खुशहाली नहीं मिल पाती जो आपको मिल रही है। नहीं ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। एक तो पर्यावरण सही है, और देखो काम आप गांव में करोगे ठीक है, हम बाहर से डॉलर कमाएं और पैसा अपने देश में खर्च करें, तो इससे अच्छी बात क्या है। दूसरी चीज, किसी की मदद करना हो, सामाजिक कार्य हो। अब इधर बागवानी में तो इससे पर्यावरण का काम भी अच्छा चल रहा है, और 10 लोगों से शाम को मुलाकात हो जाती है, अपने भाई बंधुओं से मुलाकात हो जाती है, बॉन्डिंग बनी रहती है कि जैसे शाम को आए तो दयानंद भैया भी आ गए, 10 लोग और आ गए, और रिलेटिव भी आ गए, तो अच्छा लगता है 10 लोग साथ में बैठ। अच्छा, एक चीज और मैं इसी मिट्टी पर समझना चाहता हूँ, थोड़ा से पूजा नजदीक आ जाओ, जिस तरीके से हम लोग चले उसी तरह कैमरा चले। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, हम लोग जब बोलते हैं कुछ तो थोड़ा से अगर कहें भारतीय और लोगों में अलग अब ये हो गया है कि जब बोलते हैं तो थोड़ा से इंग्लिश या उर्दू या इस तरीके से कुछ झलक जाता है, ठीक है। और खास करके हम उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं जहाँ से ये फॉलो निकला है, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप लोग, आपकी भाषा होती है जो जितने सरल अंदाज में आप बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि बाहर देशों में तो आपको हिंदी तो बहुत दूर दूर तक कोई समझने वाला नहीं होगा। नहीं, कहने का मतलब अगर आपको अपनी चीजें, खास करके चीफ इंजीनियर की जो है पद पर हैं इस साल, इनकी जो है प्रमोशन हुआ है, बधाई हो। और तो आप जब बात करते हैं, कोई आपके भी आला अधिकारी होंगे या कुछ उस तरीके से होगा जो भी डिपार्टमेंट है, तो इंग्लिश में ही बात करते हैं। नहीं, जैसे हमारा चीफ इंजीनियर रशियन भी रहा, हाँ, तो रशियन में भी बात होती है। हाँ, एक्चुअली मुझे कई लैंग्वेज आती है, ये बहुत बड़ी बात है। यही मैं पूछना चाह रहा था कि कई लैंग्वेज को जानने वाला व्यक्ति इतने साधारण अंदाज में बात कर रहा है कि एक वर्ड भी इंग्लिश का नहीं आया। हालांकि इंग्लिश अगर कहें तो सबसे ज्यादा बिगाड़ कर बोलते हम लोग हैं, और वहाँ तो इंग्लिश ही बोलना है। हाँ, इंग्लिश वो तो मजबूरी है।
और यहाँ वहाँ पे हाँ फिलिपिनो है, हाँ रशियन है, हाँ इंडियन है, ब्रिटिशियर है, कई कंट्री के लोग होते हाँ हैं। सबके साथ सबका कल्चर भी हाँ। मिक्सअप करके रखना अच्छा, पड़ता कभी ऐसा हुआ है कि जब आप कहीं किसी अन्य जगह पर जाते हैं और होता क्या है, जैसे नुक्कड़ सभा चलती है, छोटी छोटी चाय की दुकानें होती है, तो वहाँ पे आपने बैठा और आपके आसपास लोग, यही वो लोग होते हैं जो इनके साथी हैं, इनके आसपास घूमते हैं, थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ क्योंकि इन्हीं के बीच में इनको अच्छा लगता है। और बहुत ही हाईटेक नहीं कि नेतागिरी वाला सिस्टम हो, बहुत ऊंची लोगों के साथ साथ बैठा जाए और ऊंची जगह पर रहा जाए, कुछ ऐसा नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पास वाला व्यक्ति थोड़ा से अपने आप को बड़ा बता रहा है, मतलब मैं इस वे पे आना चाहता हूँ कि शिक्षा के अभाव पे आना चाहता हूँ, थोड़ा से बड़ा बता रहा है या गलत जानकारी दे रहा है। जैसे मैंने कह दिया अमेरिका में ये चीजें हैं और पता चला कि आपने तो अमेरिका में जन्म ही लिया है। अब कहीं ना कहीं मुझसे बेहतर आप जानते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि आपके सामने मक्कारियां चल रही हो और आप खामोश हो, या उस वक्त क्या करते हैं आप? नहीं, उस वक्त चुप ही रहना पड़ेगा। मतलब हंसते हैं कि नहीं हंस के हंसते? बस टाल देने का। हंस हंस के टाल देते हाँ, हैं। अंधेरे का टाल। खैर ये तो समझदारी वाली बात है। खैर ये बड़ा सा कितना कितना एकड़ का ये पूरा होगा? ये 2 एकड़ करीब यहाँ है और ऐसे ही 2 एकड़ उधर है, 4 एकड़। 4 एकड़ का है। 4 एकड़। और अभी क्या मकसद क्या है अभी आगे? हम लोग लगा रहे हैं, मोहगनी लगा रहे हैं। हाँ। जैसे मोहगनी भी लगा रहे हैं हम लोग, और हम लोग लगा रहे हैं मलेशियन टीकुड लगा रहे हैं, अमरूद है हमारे पास, आम है हमारे पास, और अभी मैं नया रिसर्च देखा रशिया में, तो चंदन लगाने का सोचा। चंदन लगाने का? चंदन कौन सा? व्हाइट वाला चंदन, सफेद वाला। हाँ। सफेद चंदन लगाऊंगा, कम से कम 2 एकड़। 2 एकड़। वैसे अगर कहें तो जमीन तो बहुत कुछ होगी आपके पास, ये अभी आगे का चंदन लगाने का प्लान है, ये आम की बाग इस तरीके वाली और कुछ बढ़ाने का प्लान कुछ? नहीं, आम की बाग हमारे पास पुरानी और है। पुरानी और है। अच्छा, 25 बाग है। खैर बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे भोले दादा हैं गांव के। अच्छा। इन्होंने प्रधानी का इलेक्शन भी लड़ा था। हाँ। अरे बड़े अच्छे तरीके से, हाँ। बहुत बहुत अच्छे आदमी हैं। ये सब हमारे मार्गदर्शक हैं। हाँ। कभी कुछ हो, या राजू भैया हैं, कभी कुछ हमें नहीं समझ में आता, भैया ये कैसे होता है बता। कैसे होता है? मैंने तो खेती नहीं किया। हाँ, सही बात। हंसा दादा हैं या दयानंद भैया, कोई पूछ लो तो बता, नहीं भैया इतने टाइम खाद देना चाहिए, आपका पौधा थोड़ा कमजोर, थोड़ा देख लो इसको। तो मुझे भी आइडिया मिल जाता है। हाँ। नहीं तो बाहर नौकरी करके आके किसानी करना बड़ा मुश्किल का काम है। नहीं सही बात। इस बारे में नॉलेज ना हो जाता। सही बात। बहुत साफ सुथरा खेत भी है, लग भी रहा है, कायदे से मेहनत होती है। खैर आम बिल्कुल तैयार पेड़ है। हाँ। अपने मोटो के प्लान। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बस ये है रामनगर ग्राम सभा मछली वाला। हाँ। रोड किनारे आई है। लगन कब से आप देख रहे हैं? बचपने से ऐसी है या? बचपन से ऐसे ही लगन है? अच्छा अच्छा अच्छा। जवाब नहीं किया यार मैंने अपने। हाँ, तो इसी पे चल जाते हैं। खैर ये बात है, और एकदम हर चीजें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मतलब वही जमीनी वाली चीजें हैं, कोई किसी भी तरीके से कुछ हाईटेक दिखता नहीं, भले ही हाईटेक जिंदगी से उभर कर आए हों, और मकसद भी कुछ ऐसा है कि एकदम सिंपल ही सादा जीवन जीना। और अब आगे का प्रयास क्या रहेगा आपका? नौकरी चाकरी कहाँ कहाँ तक आप घूमे मैं हैं? नौकरी तो करूंगा, नौकरी तो अभी हाँ। नहीं छोड़ूंगा, लेकिन साथ साथ प्रमोशन पे प्रमोशन होते जा रहा है, तो नौकरी छोड़ने की बात तो होती ही नहीं। हाँ। प्रमोशन तो लास्ट ईयर चीफ इंजीनियर के बड़ा कोई अधिकारी होता नहीं। अच्छा, उससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता, मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। हाँ। हमारे डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर से बड़ा कोई अधिकारी होता नहीं। लेकिन अब ठीक है, शिखर पे पहुंच गए हैं, उसको मेंटेन करना है, और मेंटेन मुझे अपने गांव को करना है। मैं चाहे डॉलर में कमाऊं या यूरो में कमाऊं, मुझे अपने गांव को मेंटेन करना। मैं स्वयं जी पिछले बार भी इंटरव्यू में यही बोला था कि मैं चाहता हूं रामनगर धौरहरा में कम से कम 10 बच्चे IAS हों। 10 बच्चे IAS, ये मेरा सपना। देखो, डॉक्टर और इंजीनियर हमारे गांव में है, शिक्षक हमारे गांव में, पुराने से भी शिक्षक हमारे गांव में थे, हमारे पिताजी खुद शिक्षक थे, और गांव के अच्छे शिक्षक रहे हमारे गांव में। केंद्रीय विद्यालय में एक मास्टर साहब हैं, वो भी पढ़ा रहे थे, बड़े अच्छे शिक्षक रहे हमारे यहाँ। तो लेकिन हमारे IAS नहीं रहे। मुझे IAS चाहिए अपने गांव में। अगर चाहे मुझे किसी बच्चा अगर पढ़ना भी चाह रहा है तो उसका पूरा पैसा, पूरा फीस, हॉस्टल किराया, कोटम भी पढ़ना, कोटम जाओ पढ़ो आप, पैसा मैं पूरा फंडिंग करूंगा, लेकिन आप IAS का एग्जाम निकालो। एक बहुत कि अरे यार रामनगर, कोई इस जिला में कहे तो रामनगर धौरहरा के यार 10 बच्चे IAS, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो इनका स्वभाव है। बात करें ये कमाई का करीबन, ये मान के चलिए 50% जो पैसा है इस तरीके से समाज सेवा पर भी लगाते हैं।
हम वो हैं जो खबरों की तह तक जाते हैं। समाज सेवा पर भी लगाते हैं और खुद जो है अपना काम करते हैं इस तरीके से। और एक युवा इस तरीके से सोचता है जिसने जो है वो शिखर की चोटियों को छुआ है कि वो सोचता है कि मेरे रामनगर में 2 4 5 आईएएस की जरूरत है। तो भगवान करे वो आने वाला कल सभी को आप अपने हाथों से मुंह मीठा कराएं, आईएएस हो। बहुत अच्छा रहे, बहुत और हम लोगों के लिए। तो ये मिट्टी है। और कुछ कहना चाहते हैं कि किस तरीके की यात्रा आपकी यहाँ से लेकर वहां तक अमेरिका की रही है, थोड़ा से आप कम शब्दों में अगर समझा दें। एक्चुअली मैं शुरू से पढ़ा रशिया में। मेरा एजुकेशन जो हुआ रशिया में एजुकेशन, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब है डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, अभी पॉलीगंज में है और सुपरिटेंडेंट है पालीगंज में। और बस नामी डॉक्टर है पालीगंज में। आप दिल्ली बीच से 8 किलोमीटर आके जाके कोई पूछ ले डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, तो आपको हर बंदा बता देगा डॉक्टर दवा हमें गाँव लगभग पूछते थे। अच्छा अच्छा, बहुत ही फेमस डॉक्टर, बहुत उम्दा। रशिया में आपने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद तो वो भैया हमारे रशिया में थे। तो मैं जा रहा था इंग्लैंड पढ़ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो भैया ने, पापा ने कहा, हमारे पिताजी, भाई पिताजी हैं, तो पिताजी ने कहा कि तुम मरीन इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा कि उसके बारे में मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं है। तो कहे नहीं, मेरा इच्छा है कि मेरा लड़का मरीन इंजीनियर बने, क्योंकि हमारे बाबा इंजीनियर थे इरिगेशन विभाग में। तो हमने कहा ठीक पिताजी। तो भैया ने कहा आप यहीं से मरीन इंजीनियरिंग के लिए पहले परीक्षा दीजिए। तो दिल्ली में मैंने एंट्रेंस दिया। एंट्रेंस में मेरा 13वां स्थान आया। तो फिर मैं तुरंत निकल गया रशिया। रशिया मैंने बी मैकेनिकल किया और एमई मास्टर डिग्री किया मैकेनिकल मरीन मैकेनिकल में। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आके बस जॉब लग गई अमेरिका में। अभी जो है आपकी जो यात्रा होती है, आप, मुझे तो लग रहा है कि जाहिर सी बात समंदर में महीनों चलना होता है। महीनों कहें या 6 महीनों कहें? 6 महीने का 6 महीने। दूर दूर कोई गांव नहीं नजर आता। नहीं 2-2 हजार किलोमीटर तो कुछ नहीं, पानी ही नजर आता है। जिस तरह कहते हैं कि धरती का 70% जो है पूरा पानी ही पानी है। हम 30% पे रह रहे हैं, हमारी यही दुनिया है, हमें ऐसा समझते हैं। और 70% वो है जहाँ हर तरफ पानी है, जिसको मैंने बहुत ध्यान से, बहुत नजदीक से तो नहीं देखा, लेकिन कल्पना कर सकता हूँ कि इस तरह है। खैर, आंखों देखी जिन्होंने 6-6 महीने की यात्रा सिर्फ पानी पे की और करते ही हैं। और पानी पे चलते चलते थोड़ा से उबाऊ वो हो जाता है। बड़ा ध्यान रखा जाता है। कंपनी अपने ऑफिसरों और अपने क्रू का बड़ा ध्यान रखते हैं। हम लोग सुबह 8 से 5 काम करते हैं। अब तो सब ऑटोमेशन में हो गया, आधुनिक युग है। जहाज सब ऑटोमेशन में चलती, सैटेलाइट जहाज चलाता, आदमी नहीं चलाता। जैसे ऑटो पायलट हवाई जहाज ऊपर एक पहुंच गया, सीधा हो गया, अपने ऑटो पायलट पे डाल दिया, हवाई जहाज अपने आप उड़ रहा है, पायलट चाय नाश्ता कर रहा है, घूम रहा है। केवल मॉनिटर कर रहा है। समंदर में जहाज पोर्ट से 2 किलोमीटर 2 नॉटिकल माइल 3 नॉटिकल माइल पोर्ट पे निकला। जब भी थोड़ा समंदर आ गया, कोई ट्रैफिक नहीं, अगल बगल कोई नाव या छोटी किश्ती नहीं है, उसको ऑटो पायलट में डाल दिया और कोर्स सेट कर दिया कि जैसे भाई हमने हिंदुस्तान से निकला और 2 किलोमीटर बाद मैंने ऑटो पायलट पे डाला और हमें चाइना जाना है, जहाज अपने आप चाइना पहुंचाएगा। अच्छा, कुछ नहीं, सब सैटेलाइट चलाता है, सब सैटेलाइट बस उसको देखता रहना, क्या ऑब्जर्व करना। इसीलिए 4-4 घंटे की सबकी वॉच होती है, 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम। तो देखता है कि रडार पे कोई अगल बगल और जहाज तो नहीं है, समंदर की गहराई कितनी है। ये तो हुआ टेक डिपार्टमेंट। इंजन वाले क्या करते हैं, मेन इंजन चलता है, जनरेटर हैं, बॉयलर हैं, पंप हैं, सारी मशीनरी है, तो सब अपना अपना जिम्मेदारी करते हैं। चीफ इंजीनियर सब कुछ देखता है, उसके खोपड़े तो सारा चीज रहता है। तो वहां से इंजन का कितना टेम्परेचर है, क्या है, कोई घट रहा है, कोई बढ़ रहा है, ये सब चलता रहता है। तो उबाऊ क्या टाइम ही नहीं मिलता। 5 बजे के बाद जिम है, हाई क्लास के सफाई इक्विप्ड जिम है। आप जिम करेंगे, जिम करने के बाद फिर आपका कुकिंग डिपार्टमेंट होगा, आपके लिए खाना बढ़िया VIP बना के रखेगा। सर जूस रखे, सर आप क्या खाएंगे, सर आप क्या, सबका अपना अपना खाना, अपने हिसाब से। नहीं आज जैसे तुम्हें खाना है कि भाई नहीं आज मुझे चिकन ही खाना है, मुझे दाल चावल ही खाना है, तो आप गैली डिपार्टमेंट फोन कीजिए चीफ को, तो चीफ साहब आप दाल खैर ये व्यवस्था आपके लिए है। और एक चीज और है, इस जमीन के ऊपर हम लोग हैं और जमीन की तह तक समझना चाहते हैं। टाइटैनिक डूब गया जी जी, और टाइटैनिक को ढूंढने के लिए अभी हाल ही में एक हादसा हो गया। इतना टेक्नोलॉजी हाई नहीं। टेक्नोलॉजी हाई नहीं, अगर हाई टेक्नोलॉजी तो हो सकता है टाइटैनिक मेरा ना। और बहुत बहुत मतलब
बड़ी घटना थी, बहुत लोग मारे गए और अच्छे परिवार के जिन्होंने राजशाही पर जिन्होंने टाइटैनिक पे सफर किया, पहली ही यात्रा में टाइटैनिक डूबने, तो वहां पर एक्चुअली क्या है कि पहाड़ जैसा एक बन गया था। हाँ। मतलब क्या, आइस ब्रेकर, आइस था, तो टाइटैनिक उसी में टकरा गया जाके, वो लोग देख नहीं पाए। और तब उतना इक्विपमेंट नहीं हुआ करता था कि नहीं देख लो भाई रडर से कि नहीं 2 किलोमीटर पे कोई चीज तैर रही है। आजकल जहाजों पे सब हाईली इक्विपमेंट है, जो आप जैसे 2 किलोमीटर पे कोई नाव है तो आपके रडर में दिख जाएगा, अरे यार 2 किलोमीटर पे कोई नाव है, तो आप उसको जूम करोगे, नहीं ये तो नाव है, कितनी बड़ी है, कितना लेंथ है, कितनी स्पीड है, सब बताएगा। मतलब खतरे अब कम हो गए अब हैं। खतरे बहुत कम हो गए।